वेलकम बैक टू माय लैबोरेटरी क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखते हैं आज हम क्या क्या चीज़ें कवर करें। तो बेसिकली इसमें हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि कितना हमने ब्रीथ इन किया एंड ब्रीथ आउट किया, तो दोनों को मिला के ही रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं एंड CO2 को हम बाहर की तरफ निकालते हैं। तो इसमें हमारी जो दो गैसेस यूज़ होती हैं वो ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसी प्रोसेस को ब्रीथ इन करना, ब्रीथ आउट करना, इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें जो हमारा मेन रोल प्ले करता है वो हमारे लंग्स करते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन ट्रेवल की। तो नोज से होती हुई, फेरिंग्स से होती हुई लैरिंग्स, देन लंग्स एंड देन एल्वुलाई। तो अब हम बात करते हैं नोज़ की या नेज़ल कैविटी। ये हमारा प्राइमरी ऑर्गन है या प्राइमरी पार्ट है जहाँ से हमारा रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। नोज़ में हमारे काफ़ी सारे छोटे छोटे हेयर होती है जो कि एयर को फिल्टर करने का काम करती हैं और जितना भी डस्ट पार्टिकल है उसको बॉडी के अंदर जाने नहीं देती। अब बात करते हैं माउथ। माउथ हमारा सेकंड पार्ट है जिसको ओरल कैविटी भी बोलते हैं। माउथ हमारा नोज़ के थ्रू पीछे की साइड से फेरिंग्स से अटैच होता है। अगर हमारा नेज़ल कैविटी वाला पार्ट ब्लॉक है तो हम माउथ से भी सांस ले सकते हैं, तो इसलिए हमारा माउथ भी रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स को बेसिकली हम थ्रोट भी बोलते हैं। ये एक कॉमन पाथवे है फेरिंग्स, जहाँ से हमारी एयर और फूड दोनों ही ट्रांसफ़र होते हैं बॉडी के अंदर। फेरिंग्स हमारे नोज़ से और माउथ से दोनों से अटैच होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लैरिंग्स की। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये एक फ्लेक्सिबल सेगमेंट से बना हुआ है। इन्फीरियरली लैरिंग्स हमारा अटैच होता है विंड पाइप से। वॉइस बॉक्स हमारा स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारा ट्रैकिया की। ट्रैकिया को, जिसको विंड पाइप भी बोला जाता है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है। ट्रैकिया सिर्फ एयर को ही पास करने के लिए रास्ता प्रोवाइड करता है, वो फूड और वाटर के लिए रास्ता प्रोवाइड नहीं करता। ट्रैकिया मेक श्योर करता है कि मिनिमम अमाउंट में ही ऑक्सीजन या फिर एयर हमारे लंग्स के अंदर जाए, मैक्सिमम अमाउंट में ना जाए। अब हम बात करते हैं ब्रोंकाई की। ब्रोंकाई सुपीरियरली ट्रैकिया से अटैच है एंड इन्फीरियरली लंग्स से अटैच है। आगे जाके ब्रोंकाई काफ़ी सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकाई के अंदर काफ़ी सारे हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ब्रोंकाई आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है और ये ब्रोंकाई को एल्वुलाई से जोड़ने का काम करता है। ब्रोंक्यूल्स एयर को डिलीवर करता है अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वुलाइज को। अब हम बात करते हैं एल्वुलाई की। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं हमारे एल्वुलाई के अंदर ओपन होते हैं। एल्वुलाई हमारा टाइनी और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एयर फिल होती है। मेन हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा एल्वुलाई के अंदर होता है। यहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू एयर को फिल्टर किया जाता है। तो अब देख लेते हैं हम कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। रेस्पिरेशन के टाइम पे हमारा जो एयर होता है उसमें ऑक्सीजन और CO2 का अमाउंट इक्वल होता है, या ये बोल सकते हैं कम ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में थ्रू अ एल्वेलर वॉल। देन उसके बाद हमारा CO2 भी क्या होता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है या डिफ्यूज़ किया जाता है ब्लड सेल्स के अंदर एंड देन वो एल्वुलाई तक पहुंचते हैं। कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। देन जब हम रेस्पिरेट करते हैं तो हमारा O2 हमारे बॉडी पार्ट्स तक डिलीवर कर दिया जाता है एंड CO2 हमारे बॉडी पार्ट्स के थ्रू या टिश्यूज़ के थ्रू वो एक्सहेल कर दिया जाता है। इस तरीके से हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। अब इसमें जो हमारा रेस्पिरेशन में हमारे मेन पार्ट्स थे लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई। देन यही मेन रूट होता है एक्सहेलेशन का। एल्वुलाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, देन लंग्स एंड ट्रैकिया एंड देन नोज़। डायग्राम में आप देख सकते हैं कैसे कैसे एल्वुलाई के अंदर कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन का एक्सचेंज और CO2 का डिफ्यूज़न होता है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं याद रखने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ की। तो हम देख लेते हैं इसमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ क्या होती है, सिम्टम, कॉजेज़, रिस्क फैक्टर।
देन अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की एंड ट्रीटमेंट की। ये सारे आज के हमारे पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी डिजीज़ क्या होती है? जो हमारे लंग्स को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करे, वही हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। इसमें आती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, निमोनिया, COPD, पल्मोनरी फाइब्रोसिस और कैंसर। तो पहले सिस्टिक फाइब्रोसिस देख लेते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा म्यूकस एक्सेस में प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देता है और पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होना स्टार्ट हो जाती है। इसके सिम्टम्स कफिंग, लंग इन्फेक्शन और जॉइंटिस है। तो कॉजेज़ में हम इसकी बात कर लेते हैं। CFTR एक जीन होता है जो कॉन्टिन्यूसली वाटर एंड सॉल्ट का प्रोडक्शन करता है, जिससे म्यूकस ठीक हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की, निमोनिया। निमोनिया में हमारा बैक्टीरिया जो होता है निमोनिया कॉज करता है। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टायर्डनेस, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना, एचेस होना बॉडी पे या फिर चेस्ट पेन होना। निमोनिया के कॉजेज़ वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं COPD की। COPD की फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं चेस्ट इन्फेक्शन, हमारा कफिंग, कंटिन्यूसली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। इसके कॉजेज़ हो सकते हैं स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन, जेनेटिक्स। नेक्स्ट डिजीज़ है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ड्राई कफिंग, फैटीग एंड वेट लॉस। कॉजेज़ में इसकी कॉजेज़ कोई मेन कॉजेज़ नहीं है, बट स्मोकिंग, डस्ट एक्सपोजर और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंग कैंसर की। इसके हम देख लेते हैं सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हम खांसते टाइम ब्लड आना या कफिंग में ब्लड आना, वेट लॉस हो जाना एक्सेसिव में, ठीक है। एंड कॉजेज़ हो सकते हैं कि हम कंटिन्यूसली स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोक का धुआं लंग्स के अंदर जाना जो लंग्स को अफेक्ट करता है। तो जनरली हमारा रेस्पिरेटरी डिजीज़ के जो रिस्क फैक्टर हैं वो है स्मोकिंग, पॉल्यूशन, जेनेटिक्स, डस्ट एक्सपोजर एंड चेस्ट इन्फेक्शन। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में हमारा चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, बायोप्सी, CT स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी, ये सभी टेस्ट करवाने कंपलसरी होते हैं डायग्नोसिस के लिए। हम इन डिजीज़ को खुद से भी क्योर कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग बंद करके, एक्सरसाइज करके, रेगुलर मेडिकेशन टाइम पे लेके। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। बाय।